मुच्छलन्तन्त्यै जगदात्मिकायै शान्तस्वरूपाय सदाशिवाय सते भवन्त्यै भवते च सत्यै नमः शिवायै च नमः शिवाय। श्री काशी अन्नपूर्णा विश्वनाथ की नगरी है और यह आनंद कानन कहलाती है। जिस जंगल में भगवान शिव अपनी शिवा के साथ आनंद के साथ विचरण करते हों, ऐसा ये आनंद कानन है और काशी जी का यह नाम बहुत प्रसिद्ध है। इस ऐसे आनंद कानन काशी नगरी में अनादिकाल से भगवान की बहुत बड़ी कृपा अनुग्रह शक्ति विराजती है और ईशानः सर्व विद्यानां यह प्रसिद्ध उक्ति है। सभी विद्याओं के ईशान है भगवान शिव विश्वनाथ। तो आज भी सभी विद्याएं सर्वोच्च रूप में काशी में ही विद्यमान, सुरक्षित, पल्लवित, पोषित हो रही है। ऐसे ही काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना स्वनाम धन्य महामना मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। ऐसे श्री काशी हिंदू विश्वविद्यालय का अत्यंत आदृत महाविद्यालय और इस समय संकाय के रूप में जाना जाता है, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय। इस संकाय में पारंपरिक रीति से संस्कृत विद्याओं का अध्ययन अध्यापन होता है, शोध कार्य होता है। यहाँ संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में 8 विभाग हैं, जिनमें एक का नाम है धर्मागम विभाग। धर्मागम विभाग की स्थापना महामहोपाध्याय महामाहेश्वर आचार्य रामेश्वर झा जी के आशीर्वचन से बड़े उद्योग के साथ आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी जी ने किया था। धर्मागम विभाग की स्थापना कराई थी। पहले धर्म शिक्षा चलती थी और फिर धर्मागम विभाग का रूप धारण कर लिया। उसमें धर्मागम विभाग में मैं इस समय भगवान विश्वनाथ और महामना जी की कृपा से अभी अध्यापन कार्य में हूँ। कमलेश झा गुरुजी की ही प्रेरणा थी। संस्कृत पद्य में काश्मीर सेवागम का एक उदात्त ग्रंथ प्रस्तुत किया जाए। उसी संकल्प के आधार पर श्री मातृ प्रत्यभिज्ञा जो पद्यात्मक काव्य दर्शन ग्रंथ है, उसका निर्माण गुरुजी के चरणों को ध्यान में रखते हुए विश्वनाथ जी की कृपा से हमने 2019 में की है। यह श्री मातृ प्रत्यभिज्ञा लोगों को सुलभतया प्राप्त हो, इसमें क्या बताया गया है और उसमें बताए गए आनंद से हम अपनी साधना को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे जीव शिवता की ओर बढ़ेगा और एक दिन ऐसा होगा कि जीव को स्वरसतः यह भान होगा कि मैं अलग से कुछ नहीं हूँ भगवान शिव से, वस्तुतः शिव स्वरूप ही हूँ। लेकिन जीव से शिव तक की जो यह यात्रा है वह
समझने की दृष्टि से और साधना की दृष्टि से 7 भागों में बांटी गई है। जो सकल प्रमाता है वह सबसे स्थूल प्रमाता है। जब स्वयं को जीव समझ रहा है और सांसारिक कष्टों से, संतापों से आकुल व्याकुल है, ऐसी अवस्था जो है उसको कहते हैं सकल प्रमाता की अवस्था, सकल प्रमातृता। सकल प्रमातृता से ही बढ़ते 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 शक्ति प्रमाता और शिव प्रमाता तक पहुंचना ध्येय है। ये सब खेल जीवता से शिवता की ओर बढ़ने के लिए कौन रचाती है? जगदम्बा शिवा स्वातंत्र शक्ति, वही श्री माता है अन्नपूर्णा। उसी श्री माता के ठीक ठीक पहचान होने के लिए, ठीक ठीक समझ जाने के लिए जो माँ हमें इस संसार के अनंत सुखों को देती है और दे सकती है, और फिर से शिवता को प्रदान करके और उस शिवता का आभोग भी करा देती है, ऐसी यह अन्नपूर्णा माँ है श्री माता। और उस श्री माता की ही प्रतिभिज्ञा अर्थात पहचान करना बहुत आवश्यक है, जिसे इस ग्रंथ के माध्यम से भगवान शिव और शिवा की कृपा से और गुरुदेव के अनुग्रह शक्ति से इस कार्य को करने का प्रयत्न हमने किया है। श्री मातृ प्रतिभिज्ञा ग्रंथ में लोकोपकार हेतु संस्कृत के पद्य में जो यह रचना की गई है उसका अर्थ हिंदी में क्रमशः बताया जाना हमारा अभीष्ट है, जिससे लोगों को सरलता से सारी बातें सुगम हो जाए, सुबोध हो जाए, समझ में आ जाए। इसका पहला मंगल श्लोक है। ग्रंथ जब लिखा जाता है तो भगवान की आराधना की जाती है, स्तुति की जाती है, भगवान से आशीर्वाद लिया जाता है और ग्रंथ में जिस बात को बताया जाना है उसकी भी सूचना दी जाती है, जो परम तत्व है उसकी भी सूचना दी जाती है। मंगल की ये सब विशेषताएं होती हैं। तो प्रथम मंगल श्लोक है श्री मातृ प्रतिभिज्ञा ग्रंथ का। आनंदम सन्निराशंसम परम देव मनुत्तरम स्वतंत्रम चिन्मयम दिव्यम श्रये स्वात्म महेश्वरम। स्वात्मा वस्तुतः हम लोगों के महेश्वर ही हैं, भगवान ही हैं। हम लोग जो देह को, इंद्रिय को, मन को, बुद्धि को, प्राण को, इन सबों को या किसी एक को या क्रमशः जैसे जैसे बोध बढ़ता जाता है हम आत्मा समझते हैं, यह सब के सब भ्रांति है। यद्यपि ये सब भी आत्मा से अतिरिक्त नहीं है, लेकिन आत्मा इतना ही नहीं है जो हमारा आपका देह, स्थूल देह होता है। जो इंद्रियां होती हैं, जो क्योंकि हम लोग अनुभव करते हैं कि आजकल मैं मोटा होता जा रहा हूँ, आजकल मैं दुबला होता जा रहा हूँ, ये देह को लेकर ही मैं शब्द का प्रयोग हम लोग करते रहते हैं व्यवहार में। तो इस प्रतीति से ऐसा लगता है कि क्या देह ही जो मोटा होने वाला और दुबला होने वाला है वही आत्मा का सच्चा स्वरूप है? नहीं नहीं, यह तो अति प्राकृत लोगों के लिए ऐसा लगता है कि देह को ही आत्मा समझते रहना, स्थूल इत्यादि से युक्त हमारी आत्मा है, ऐसी समझ अच्छी समझ और यथार्थ समझ नहीं है। ऐसे ही जब हम किसी चीज को देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, बोलते हैं, ये सारी बातें भी आती हैं, तो वहाँ इंद्रियां आती हैं सामने। इंद्रियों के जब अहम पश्यामि, यह प्रतीति होती है मैं देखता हूँ, मैं पुस्तक देखता हूँ, मैं भगवान के चित्र को देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, प्रवचन सुनता हूँ। तो इस तरह से जो मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं चखता हूँ, मैं स्पर्श करता हूँ,
मैं सूंघता हूँ, ये सब जो प्रतीतियां होती है ये सब इंद्रिय को पुरस्कृत करके प्रतीति होती है। तो इस हिसाब से जो अत्यंत प्राकृत नहीं है वो देह से थोड़ा सूक्ष्मता की ओर बढ़ते हैं और इंद्रिय को अपनी आत्मा समझते हैं। इसी तरह से मन है, बुद्धि है, प्राण है, मुझे भूख लगती है, मुझे प्यास लगती है, ये प्राण को आत्मा सिद्ध करती है। किंतु इतना ही नहीं है, हम लोगों की असली आत्मा भगवान महेश्वर विश्वनाथ है, शिव जी है। और शिव जी के भी प्राण है शिवा, जो जिसे श्री माता कहा गया है इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में। तो श्री माता की पहचान के लिए हमें सबसे पहले शरण में जाना होगा, जो अन्नपूर्णा माँ है उनकी शरण में, और वह कृपा करेगी तो शिवता तक प्रकट हो जाएगी। शिव प्रमात्रिता, यह 7 भूमिकाओं में बटी हुई प्रमात्रिता है। सकल प्रमात्रिता सबसे स्थूल है और शिव प्रमात्रिता सबसे सूक्ष्म है और व्यापक है शिव प्रमात्रिता। तो उस प्रमात्रिता का लाभ करने के लिए हमें अन्नपूर्णा जी की शरण में जाना होगा। तो अन्नपूर्णा जी और शिव जी एकाकार हैं, अर्धनारीश्वर भगवान को हम जानते हैं, और स्वात्मा ही महेश्वर है। तो ऐसे स्वात्म महेश्वर की वंदना करना प्रथम मंगलाचरण में अभीष्ट है। तो स्वात्म महेश्वर का हम यदि वर्णन कर लें तो क्या स्वरूप है? आनंद स्वरूप है। थोड़ा भी न जड़ता है उसमें और न उसमें दुख है, न ताप है। आनंद स्वरूप है हमारा आपका जो स्वात्मा है भगवान शिव, शिवा और शिव का जो सामरस्य वह हमारी स्वात्मा है और वह आनंद स्वरूप है। वह सत भी है और निराशंस भी है। सत का मतलब होता है जो सदा विद्यमान रहने वाला हो, जिसका कभी अभाव न हो, और वह ऐसा महेश्वर जिसको किसी चीज की चाहत नहीं है, क्योंकि आप तो काम है, पूर्ण काम है, सब कुछ प्राप्त ही है। तो किसी चीज की प्राप्ति की आशंसा उनके मन में जगती नहीं है। ऐसे स्वात्म स्वरूप महेश्वर हमारे हैं निराशंस और सदा विद्यमान आनंद स्वरूप है। परम देवम, सबसे परम दैवत अपनी स्वात्मा ही है। स्वात्म महेश्वर को पर देवता माना गया है, सबसे उत्कृष्ट देवता, और इन्हें सबसे उत्कृष्ट कहने के लिए ही एक नया शब्द आता है अनुत्तरम। अनुत्तरम का अर्थ होता है न उत्तरम यस्मात्, उत्तरम माने श्रेष्ठम, जिससे श्रेष्ठ बढ़कर के कोई होता ही नहीं हो, माने सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ अर्थ को बताने वाला है अनुत्तर शब्द। तो स्वात्मा जो महेश्वर है वह आनंद स्वरूप है, सदा विद्यमान है, सदरूप है, निराशंस है, किसी चीज को प्राप्त करने की आशंसा इच्छा नहीं है, परम दैवत है और वह सर्वश्रेष्ठ है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र है का मतलब जब जैसा चाहता है वैसा स्वयं करता है, कोई दूसरा उससे भिन्न होता नहीं और दूसरे की अपेक्षा उसे करनी नहीं पड़ती। जैसी इच्छा होती है वह इच्छा कभी कटती नहीं भगवान महेश्वर की, इसलिए वह उनको कहा जाता है अप्रतिघाती स्वेच्छा से युक्त। जिस स्वेच्छा में कोई ठोकर न लगे, कोई खंडन न हो, कोई विघ्न बाधा न आए, ऐसी स्वेच्छा स्वातंत्र शक्ति है भगवान की, और उससे युक्त है भगवान महेश्वर। स्वतंत्र हैं, चिन्मय हैं, दिव्य हैं। ऐसे स्वात्म महेश्वर को हम सर्वोच्च भाव से, सर्वोत्कृष्ट भाव से अपने सामने स्तुत्य रूप में प्रस्तुत करके उनको प्रणाम करते हैं, उनका आश्रय ग्रहण करते हैं। आनंदम सन्निराशंसम परम देव मनुत्तरम स्वतंत्रम चिन्मयम दिव्यम श्रये स्वात्म महेश्वरम
श्रेय स्वात्म महेश्वरम अल्पारंभाक्षेम कराह। आगे फिर इस क्रम को हम धीरे धीरे लोक हित में चलाते रहेंगे। श्री स्वात्म शिवार्पणमस्तु।